आज वर्ल्ड ऑटिज्म डे है। आज पूरी दुनिया में ऑटिज्म के लिए अवेयर किया जाता है क्योंकि वाकई में अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। सबसे तेज़ी के साथ अगर पिछले कुछ सालों में कोई रोग बढ़ा है तो ऑटिज्म है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारी सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव आने वाली जनरेशन के लिए ये रोग है। अब कुछ रोग होते हैं जो एजेड लोगों को होते हैं, मेजॉरिटी रोग ज़्यादा एजेड लोगों को होते हैं, लेकिन ये बच्चों का रोग है जो क्योंकि बच्चों के अंदर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो उससे जो आने वाली प्रोडक्टिव जनरेशन है वो उस लेवल तक प्रोडक्टिव नहीं हो पा रही है। सो इसीलिए वर्ल्ड ऑटिज्म डे पे जागरूकता फैलाई जाती है कि लोग जान पाए कि हमारा बच्चा कहीं ऑटिस्टिक तो नहीं है। प्लस एक्सेप्टेंस के बाद आयुर्वेद और साइकोथेरेपी मिलाकर के पिछले 22 सालों से हम लोग ऑटिज्म से बच्चों को बाहर निकालते आ रहे हैं और परमात्मा के दया से वो बाहर आ भी पाते हैं। तो वही हम हर वर्ल्ड ऑटिज्म डे के दिन हमारी कोशिश रहती है कि अच्छी प्रेस के थ्रू, अच्छे चैनल्स के थ्रू, अच्छे पेपर्स के थ्रू हम लोगों को बता पाएँ कि एक ऑटिस्टिक बच्चा निकल सकता है ऑटिज्म से बाहर। ज़रूरत है पेरेंट्स के सहयोग की, पेरेंट्स के अपने बच्चे के लिए समय निकालने की और सही मार्गदर्शन की। तो वही हमारा कारण है कि आज भी वर्ल्ड ऑटिज्म डे पे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए, ऑटिस्टिक बच्चा 90% केसेस में एक नॉर्मल बच्चे की तरह ही दिखता है। कोई एमआरआई में किसी प्रकार की जेनेटिक ऐसे में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन आई कांटेक्ट कम होता है। अगर आपका छोटा बच्चा आपकी आंखों के साथ आंखें नहीं मिला रहा है, उसे सीरियसली लीजिए। ऑटिस्टिक बच्चा जनरली छोटे-छोटे वर्ड्स की जगह पे इशारों से आपके साथ बात करेगा। मान लीजिए एक बच्चा 2.5 साल का है और वो नॉर्मल बच्चा है और उसे बिस्किट चाहिए। वो या तो क्लियरली बोलेगा बिस्किट या बोलेगा बिच्छू, कुछ भी बोल सकता है, लेकिन बोलेगा। लेकिन एक ऑटिस्टिक बच्चा आपकी उंगली पकड़कर आपको उस फ्रिज पे ले जाएगा जिसके ऊपर आपने बिस्किट रखे होंगे, या अपनी उंगली से बिस्किट्स की तरफ इशारा करना, इशारा करेगा, दे दे भी नहीं बोलेगा या बहुत कम बोलेगा। तो लैंग्वेज प्रॉब्लम्स जनरली ऑटिस्टिक बच्चों में होती है। देन हाइपर एक्टिविटी। ऑटिस्टिक बच्चे जनरली आम बच्चे की तरह एक पर्टिकुलर टॉपिक पे टिके नहीं रहते। एक के बाद दूसरी चीज, दूसरी के बाद तीसरी चीज, इधर से उधर भागना, उधर से इधर भागना, टिक के ना बैठना। और नेम रिस्पॉन्स कम होता है। मान लो बच्चे का नाम है दिनेश, पेरेंट्स ने बोला दिनेश, नॉर्मल बच्चा देखेगा, माने ना माने बात, लेकिन देखेगा जरूर। ऑटिस्टिक बच्चा जो कर रहा है बहुत बार वो करता रहेगा, उतना बढ़िया नेम रिस्पॉन्स उसमें नहीं है। 10% केसेस में डेफिनेटली ये जेनेटिकली या प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस के कारण हो सकता है, लेकिन सिर्फ 10% केसेस जहां बच्चा डिलेड कराया है, लेट रोया, ऑक्सीजन नहीं मिली, ब्रेन का कुछ पार्ट डैमेज हो गया। मेजोरिटी केसेस में 90% केसेस में भगवान बच्चे को बिल्कुल नॉर्मल भेजता है। हम खुद खराब कर लेते हैं। कैसे खराब कर लेते हैं? छोटा बच्चा है, जरूरत थी दादी नानी के साथ खेलने की, जरूरत थी चाचा के साथ खेलने की, जरूरत थी पेरेंट्स के साथ खेलने की, हमने मोबाइल पकड़ा दिया। बच्चा बेड पे लेटा है, मदर या ऑफिस में है या काम कर रही है, फादर अपना काम कर रहे हैं, बच्चा फोन पे डोरेमोन देख के खुश हो रहा है, टीवी देखता जा रहा है। अब उसे धीरे धीरे लगता है कि ये डोरेमोन असली है। मेंटल रिटार्डेशन सारे ऑटिस्टिक बच्चों में नहीं होती है, लेकिन कुछ ऑटिस्टिक बच्चों में मेंटल रिटार्डेशन भी पाई जाती है, तो वहां लर्निंग डिसेबिलिटी साथ में होती है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली इल्यूजन्स होती है। अब बच्चा है, दुनिया से अभी उतना एसोसिएट नहीं हुआ है, और इससे पहले कि वो दुनिया से एसोसिएट होता, हमारे साथ जुड़ता, हमने उसे जोड़ दिया डोरेमोन, कार्टून्स, टीवी, मोबाइल, टीवी उसके साथ।